सुरेश स्टार्ट है। ओके देन, वेलकम टू मास्टर क्लास 1-on-1, जिसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट कैसे बनाना है और उसको पहले 10 कस्टमर्स तक कैसे स्केल करना है एंड देन इवेंचुअली योर फर्स्ट 100 कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नाउ अबाउट द इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव मैंने पर्सनली और आईप्लेक्स ने हमने मिलके लिया है। आईप्लेक्स का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, ये बहरिया फेज़ 4 में इस्लामाबाद में टेक कंपनी है। यूएस मार्केट के साथ हम लोग काम करते हैं। 150 प्लस एम्प्लॉयज़ की कंपनी है। एंड देन अबाउट माई सेल्फ, मैं यहाँ पे इनका प्रोडक्ट हेड हूँ, हेड ऑफ एआई भी हूँ मैं। ठीक है, मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज़ पिछले 4 साल से मैं यूएस मार्केट में काम कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से मैं एआई के अंदर स्पेशली एजेंटिक एआई में काम कर रहा हूँ। बेशुमार प्रोडक्ट्स मैंने यूएस मार्केट के लिए लॉन्च किए हैं, जिसमें से क्लेवर एसईओ हो गया और इस तरह के कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं। मैंने सर्विस स्पेस के अंदर भी काम किया है। इजीली मैं बिजनेसेस को 4 फिगर्स तक स्केल कर सकता हूँ यूजिंग बेसिक स्ट्रैटेजीज, जो कि सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आसान राब्ता, जब तक बात आती है आसान राब्ता, ये हमारे रिसेंट प्रोडक्ट्स में से एक है। ठीक है, ये रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया है पाकिस्तानी मार्केट में। हम अपनी थोड़ी सी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी अब चेंज भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और भी बहुत बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को नज़र आएंगी फ्यूचर में आईप्लेक्स की तरफ से और अब्दुल हादी की तरफ से। आसान राब्ता बेसिकली प्रोडक्ट है जो ब्रिज है ना कम्युनिकेशन गैप का बिजनेस के बीच में और कस्टमर के बीच में, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर या लीड आके मैसेज करता है, लेकिन वो बिजनेस उसे टाइमली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता। और ये है बेसिकली एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से हज़ारों नहीं लाखों और अल्टीमेटली करोड़ों करोड़ों का भी बिजनेसेस को नुकसान होता है, सिर्फ और सिर्फ लेट रिप्लाईज की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लीज। नाउ इसके अंदर आप लोग क्या क्या सीखेंगे, ये काफ़ी जेनेरिक ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है कि आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले वाइब कोडिंग है। ठीक है, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले प्रोडक्ट बनाना कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस होता था। अब जो पहले 6 महीने में प्रोडक्ट्स बनते थे या 3 महीने में आप MVP बनाते थे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसमें कितना टाइम लगता है, 3 महीने का प्रोडक्ट आप इजीली ना 1 वीक के अंदर भी रेडी और लॉन्च कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों, एआई की वजह से, वाइब कोडिंग की वजह से। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। कॉम्प्लिकेशन किस किस्म की आती हैं, हेलुसिनेशन कोड करता है। अब हेलुसिनेशन कोड क्यों करता है, वो आपकी वजह से करता है कि आप उसके रिक्वायरमेंट्स ठीक तरह नहीं बताते हैं, आप उससे एक्सप्लेन अपनी प्रॉब्लम सही तरह नहीं करते हैं। तो इस तमाम वाइब कोडिंग की लेक्चर्स में ना हम इन चीज़ों को कवर करेंगे कि आप वाइब कोड कैसे कर सकते हैं कि एंड टू एंड एक प्रोडक्ट डेवलप कर सके रेडी टू बी यूज्ड बाय योर कस्टमर्स। ठीक है, एंड देन इसके बाद एजेंटिक एआई आता है। एआई जो है बेसिकली आप लोगों को सबको पता है 10-20 साल से रहा है, ऐसे ही है ना, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। एआई जब इससे भी ज़्यादा, बल्कि 50 साल पहले पहला मॉडल 50-60 साल पहले बना था। लेकिन उन तमाम मॉडल्स में एक चीज़ कॉमन थी, वो बिजनेस एप्लीकेशन में अगर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती कि बिजनेस उसके ज़रिए कोई फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल में अगर एक कॉमन, अगर आप में से कोई एआई इंजीनियर है तो आप लोगों को पता होगा RNNs का, LSTMs का, इन मॉडल्स का। अब उस ज़माने में मॉडल्स को डिप्लॉय करना, चलाना और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी लो होती थी एज़ कम्पेयर टू द मॉडल्स राइट नाउ, LLM जो है ना। तो इसमें एजेंटिक एआई हम सिखाएंगे कि आप बिजनेस के अंदर एजेंटिक एआई से कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। बिजनेस से मतलब ये नहीं कि आईप्लेक्स सिर्फ, इससे मतलब ये भी है कि आपकी लोकल मार्केट में आपकी जो दुकानें, रिटेल के स्टोर्स हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनके लिए। या अगर आप यूएस मार्केट में टारगेट करना चाहते हैं या साउथ अफ्रीकन मार्केट में या मीना रीजन में प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे एक एजेंटिक एआई की एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं यूजिंग वाइब कोडिंग। ठीक है, ताकि 1 वीक के अंदर आप लोगों का प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। अब इसके साथ साथ आप लोग ये भी सीखेंगे कि ये बेसिकली उसके ऊपर कवर होगा, ये वाइब कोडिंग वगैरह सारा सब कुछ इसी के अंदर आएगा, हाउ टू बिल्ड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइब कोडिंग आपको नहीं सिखानी है और एजेंटिक एआई नहीं सिखाना है, बल्कि ये भी सिखाना है कि
आपने प्रॉब्लम्स कैसे गैदर करनी है, उन प्रॉब्लम्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो एआई को आपने कैसे देना है, और फिर उससे एक एप्लीकेशन प्रोडक्ट डेवलप कैसे करवाना है, फिर उस प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे करना है कि वो वाकई में मार्केट फिट प्रोडक्ट है, यानी मतलब मार्केट में उसकी डिमांड है या डिमांड बन सकती या नहीं बन सकती। सारी स्ट्रैटेजी जो है वो बताई जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपके सेल्स की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी इसके अंदर दी जाएगी। सेल्स कैसे आप लोग सीख सकते हैं, या सेल्स कैसे करनी है, बेसिक निगोसिएशंस की प्रैक्टिसेस जो पर्सनली मैं अडॉप्ट करता हूँ जब भी मैं कोई डील वगैरह करने के लिए नेगोशिएट करता हूँ, ठीक है। फिर इसके साथ मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज आती हैं, जिसमें से ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होगी है, और इस तरह की और बेहतरीन जो भी स्ट्रैटेजीज हैं। अभी अगर आप लोगों के पास कोई इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि यही तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखानी है, ठीक है। ये 1 महीना आपका जो है इतना बेहतरीन गुजरेगा और इतना नॉलेज आप लोगों के पास आएगा कि आप लोगों ने पिछले 4-5 साल इतना नॉलेज हासिल नहीं किया होगा। ये मैं आप सबको गारंटी देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये मैटर क्यों करती है? जैसे कि मैंने बताया है, जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर मेरी नजर में लेवरेज है, ठीक है। जिस बंदे को कोडिंग आती है ना, उसके पास एक बहुत बड़ी लेवरेज है। क्यों? और बिजनेस प्रोसेसेस को किसी ना किसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और जब बिजनेस प्रोसेसेस इंप्रूव होते हैं, ऑप्टिमाइज होते हैं, तो बिजनेस स्केल जल्दी करता है, पैसा ज़्यादा जल्दी कमाता है, जो कि मेन आउटकम्स हैं हर उस बंदे के लिए जो कि एक बिजनेस चला रहा है। मेन यही है ना कि स्केल करना हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी ये मैटर इस वजह से करता है कि अभी इस सॉफ्टवेयर से लेवरेज उठाना बहुत आसान हो गया है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? वाइब कोडिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाइब कोडिंग आती है, आपको यही नहीं पता कि आपने प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है और क्या बनाना है, तो वाइब कोडिंग बेशक आए आपको, आप सॉल्यूशंस डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स में जो ये इंट्रोडक्टरी सेशन सा था, ठीक है, शॉर्ट सम रखेंगे आज, और इसमें यही बताना था मैंने कि ये मैटर क्या करता है, क्यों करता है, हम हैं कौन, हम सिखाएंगे क्या आप लोगों को, और ये सब का सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। लेकिन मैं इसमें भी बता दूं कि इसमें हमें बहुत फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है तो हम आपको ये कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा कैसे है? हमारा नाम बनेगा अपने मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ताला, हमारे पास एक टीम ट्रेंड हुई भी मिलेगी। आप लोगों की हम लोगों ने हायर करना है ना, ये जो कोर्स करने आए हैं, जो कि हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हमें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जो कि इस वक्त मौजूद नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गैप है इस वक्त बहुत बड़ा। यूनिवर्सिटीज़ स्किल्ड यूथ हमें नहीं बना के दे रही है, हमें वैसी यूथ नहीं बना के दे रही जिसकी हमें एक्चुअल में नीड है, जो आके ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लीज़। फाइनली इस कोर्स के बाद जब आपको वाइब कोडिंग आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा सेल्स कैसे करनी है, आपको पता चल जाएगा मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप्स जो होंगे बेसिकली वो ये होगा कि आपको यहीं पे ही एक हैकेथॉन करवाया जाएगा, जिसके ऊपर आप एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स है बिजनेसेस की, ठीक है। लाइव हम सब मिलके उस पर काम करेंगे, उसके ऊपर पहले 10 यूज़र्स लेके आएंगे, पेइंग यूज़र्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट वाकई में ही मार्केट फिट है, ये 2-3 प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे इसके ऊपर टीम्स बना के। तो एंडिंग में ये होगा, इन्वेस्टर राउंड हम शुरू करेंगे जिसमें हम इस प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं कि हम इस कोर्स करवाने के बाद आप लोगों को छोड़ नहीं रहे हैं अकेले, बल्कि इस कोर्स के बाद आप लोग हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अच्छी तरह इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट। तो फाइनली ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन सा था, छोटा सा। आप बताएं कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज? ये ऐसा करें ना, ये माइक ले लें, इतना कुछ कैमरे की तरफ नहीं देखना आपने इस तरफ देखना है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलें बताएं कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, क्योंकि क्वेश्चंस आने चाहिए। ये दूसरे कोर्सेज जो ऑनलाइन है उनसे डिफरेंट कैसे? हाँ, अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं ना इस वक्त, मेजॉरिटी जो
जितने भी यूट्यूब पर हैं टेक को हटाते हैं पहले, या तो वो ये हैं कि आप फ्रीलांसिंग करके $1 लाख कैसे कमाओगे, या ई कॉमर्स का आ गया, ट्रेडिंग का आ गया, वो तो टोटल साइड में कर दो। और फिर उसके बाद जो अभी कोर्सेज हो रहे हैं ना, AI एजेंट्स के आ गए हैं, वाइब कोडिंग के आ गए हैं, आपने देखा होगा, उसमें वो लोग आपको बता रहे हैं कि एजेंट कैसे बनाना है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और उसे एक प्रोडक्ट में डेवलप कैसे करना है कि वो एक्चुअल यूज़र जाके उस पर ऑन बोर्ड हो। अभी जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो टेक सिखा रहे हैं, लेकिन इस टेक को इस्तेमाल बिजनेस में कैसे करना है और वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है वो नहीं कोई सिखा रहा। समझ आई? ये डिफरेंस है। अभी अगर आप YouTube पे भी कोर्सेज देख लेंगे, N8N का आपको मिल जाता है, आपको LangChain का मिल जाता है, कोर्सेज तो वो देख लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे उसको एक प्रोडक्ट में कैसे बनाना है, उसको मार्केट कैसे करना है, एटसेट्रा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंड टू एंड एक कोर्स है जिसमें सारा का सारा आप लोगों को चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। एनी अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछें प्लीज। वाइब कोडिंग जोन सी है उसका क्या फ्यूचर है? देखो, अभी जो हम लोग अपनी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, अब आप तो पर्सनली यहाँ पे हैं, ठीक है, काम करते हैं, आप नहीं हैं, आप इस कोर्स के अंदर सिर्फ इनरोल हुए हैं। तो एक चीज़ कॉमन देखी होगी आपने स्पेशली कि हमारे जो डेवलपर्स हैं, और या हमने जो रिसेंटली एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया सान राब्ता के अलावा, 1 वीक में लॉन्च नहीं किया, और सारा का सारा कैसे किया? वाइब कोड करके किया है। ऐसे ही है ना? फैसल भाई, यहाँ पे ऑनलाइन सेशन हो रहा है, प्लीज़। तो आपने देखा होगा वाइब कोडिंग का जो फ्यूचर है ना, अब ये चीज़ आपको पता, ये नहीं पता, ठीक है। जिस शख्स ने वाइब कोड की है ना एप्लीकेशन, उसको पता, उसने खुद देखा होगा कि अब आपको प्रोग्रामिंग आना कोई लाजमी, कोई मेजर एडवांटेज आपके लिए नहीं है जो पहले था। पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता था, अच्छा, हर कंपनी उसको अपने सिर पे रखती थी। अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि AI आपसे बेहतर कोडर है, मेरे से बेहतर कोडर है, सबसे बेहतर कोडर है यहाँ पे बैठा हुआ। जो कोड में इतना से 6 लाइन्स का कोई 5 मिनट में लिख सकता हूँ ना, लॉजिक वगैरह बना के, AI के लिए 10 सेकंड का काम है। ठीक है, वाइब कोडिंग का ये फ्यूचर जो डेवलपमेंट का, वो वाइब कोड ही है। बाकी आपने देखी होगी स्पाइडरमैन की मूवी, यार मुझे एग्जैक्टली पार्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें पीटर पार्कर क्या कर रहा था, टोनी स्टार्क के प्लेन में था, ठीक है, और उसने अपना सूट बनवाया था सारा का सारा वर्बली बोल के। अब टेक्निकली वो वाइबिंग कर रहा था, उस वक्त वाइब कर रहा था, ठीक है, कि यार ये पार्ट्स हों, ये पार्ट्स हों। इसी तरह अभी भी यही काम है सारा। अब वहाँ बैठ के हम यही करते हैं ना कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देंगे, यार मुझे यही एप्लीकेशन इस तरह की चाहिए, इसका यूज़र एक्सपीरियंस ऐसा हो, यूज़र इंटरफेस ऐसा हो, इसमें ये फीचर्स हो, यूज़र फ्लो इस तरह हो, डाटा फ्लो इस तरह हो। बाकी आपका काम है AI का प्रोडक्ट बनाना, उसको बस दे दी रिक्वायरमेंट्स, वो सारा का सारा एंड टू एंड बना के आपको दे देगा, टेस्टिंग भी कर देगा एप्लीकेशन की। तो ये वाइब कोडिंग का फ्यूचर है। अच्छा, और इस कोर्स के बाद हम अभी, आपको क्या लगता है कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं और इस कोर्स के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर? इस कोर्स देखो, इसमें ज़रा मैं जेनेरिक जवाब देता हूँ, जो पाकिस्तानी हम्म। मोस्टली यूथ है किस साइड पे, ठीक है। सबसे पहले हमारी यूथ का जो है ना, जो सोच बनी हुई है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये चीज़ यूथ में कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हुनर को सर पे नहीं बिठाया जाता, ठीक है। इसके अलावा फिर जो अगला स्टेज आता है पाकिस्तानी का, वो यूथ एक्सपर्टीज़ का। इन्हें क्या पता है, बहुत से कोडर्स हैं पाकिस्तान में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी। पाकिस्तान जो दुनिया की 3rd सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग या रिमोट इकॉनमी है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है, इनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करने आती, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उससे अपॉर्चुनिटी बनाना नहीं आती, और उस अपॉर्चुनिटी के वेल करने नहीं आता। मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर्स लेके आए और उस कस्टमर्स को स्केल किया कि 1000 यूज़र्स 2000 यूज़र्स तक आप लेके गए, ठीक है। हम इस तो ये आप लोगों का स्टेज है। हम इस कोर्स के बाद देखिए, हर इंसान ना इस टाइम चीज़ें कर रहा है कि बाद में वो अच्छी इनकम उसकी हो, ठीक है, अच्छी इनकम हो उसके पास ठीक ना, है। पैसे आए, ठीक है, और क्या हम इसके बाद
पैसे कमाना मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखें, मैं आप लोगों को प्रॉमिस बाकी लोगों की तरह ये नहीं करूँगा कि आप लाखों रुपया कमाएंगे, ठीक है, करोड़ों रुपया कमाएंगे। आप इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जब मेरा भी करियर का स्टार्ट था ना, या अभी भी मैं मोस्ट सिनेरियोस में मेरे पास पैसे कम होते हैं लेकिन मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पे ज़्यादा कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये कॉमन चीज़ होगी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, ठीक है, एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर। अगर आप एक अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं ना, तो स्टार्टअप बिजनेस, ठीक है। बिजनेस बताएगा कि आपके अंदर ईमान कितना है और आपको इम्प्रूव करेगा। लेकिन ये मुश्किल चीज़ है, इसके लिए सब्र करना पड़ता है। मैं किसी को कुछ प्रॉमिस नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ प्रॉमिस करूँगा कि आप लोगों के पास नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज़ भी होंगी इस कोर्स के बाद, कि आप एक प्रोडक्ट बना सकें जिसके ऊपर यूज़र्स लेके आ सकें। यूज़र्स आएंगे आपके पास, आप पैसे तो तब आएंगे ना जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। कभी कभी ओपन है तो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, ठीक है। अभी क्या नाम है, हम जब प्रोडक्ट बना लेते हैं तो हमें ये मसला आता है कि हम क्या नाम है उसके यूज़र्स क्या नाम है यूज़र्स को कैसे कन्विंस करेंगे वो प्रोडक्ट वो बाय करें। जी, तो हम ये- मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये बेसिकली तमाम चीज़ें जैसे मैंने बोला ना कि आपको सेल्स सिखाई जाएगी, ठीक है, बेसिक लेवल पे मार्केटिंग बताई जाएगी, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं कि आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके जाएंगे और लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे, ठीक है। लोगों को हमने कन्विंस नहीं करना, लोग खुद ही कन्विंस होंगे हमें प्रोडक्ट कैसा बनाना है। जैसे हम लोगों ने आसान राब्ता बनाया है, हमें बस प्रोडक्ट पिच करनी होती है 30 सेकंड्स की, कोल्ड कॉल करें या वीडियो करें, लोग इनबाउंड आते हैं या खुद आके कहते हैं हमें चाहिए टूल, ठीक है। और कोई सवाल? कितना लंबा सेशन था आज का?